हेलो बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है किसके थ्रू बेटा? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू। हम लोग रिफ्रैक्शन जानते हैं क्योंकि लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। यानी हम लोग रिफ्रैक्शन जानते हैं, बट रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कैसे होता है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में इस लेक्चर में जानना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है, और उसके पहले हमें यह जानना होगा कि प्रिज्म आखिरकार क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चों? तो प्रिज्म जो होता है एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, शेप होता है 3 डायमेंशनल। इसमें जो होता है बेटा एन पॉलीगन, यानी एन साइडेड पॉलीगन, इसके दो बेस होते हैं, दो पैरेलल बेस होते हैं इसके पास। एन साइडेड बेटा, एन साइडेड टू टू पैरेलल, कैसा बेटा? पैरेलल, टू पैरेलल बेस होते हैं, ठीक है। टू पैरेलल बेसेज होते हैं एन साइडेड पॉलीगन, ठीक। अब पॉलीगन में कुछ भी आ सकता है बच्चा, जैसे ट्रायंगल आएगा तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हो जाएगा, अब रेक्टेंगल आएगा तो रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म हो जाएगा, और पेंटागोनल आएगा तो पेंटागोनल ग्लास प्रिज्म हो जाएगा। तो उसी तरह बेटा इसके में क्या होता है, एन साइडेड मतलब टू पैरेलल बेसेस होते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बेटा इसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, जो कि या तो पैरेललोग्राम होंगे या रेक्टेंगल होंगे। समझ में आया? प्रिज्म क्या है? बेसिकली प्रिज्म एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें सबसे मेन क्या होता है बेटा, उसके बेस होते हैं। बेस के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रिज्म है, ठीक। ट्रायंगुलर प्रिज्म है या रेक्टेंगुलर प्रिज्म है या पॉलीगन, या कौन सा प्रिज्म है, हम उसके बेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो जैसे वो ट्रायंगुलर बेस हो जाएगा तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। जैसे देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, कि प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? 3 डायमेंशनल, जिसके पास बेसिकली उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हैव टू पैरेलल आइडेंटिकल बेसेस। अब जो उसके दो पैरेलल आइडेंटिकल बेस होते हैं, और कैसे होते हैं बच्चा? एन साइडेड पॉलीगन होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो कौन सा प्रिज्म हो गया बच्चा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे बेस कैसा है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैसा हो गया प्रिज्म बच्चा? स्क्वायर प्रिज्म। अब यहाँ पे पेंटागोनल, अगर यहाँ पे बेसिस, जो बेसिस है बच्चों कैसा है? पेंटागोनल है, तो इस वजह से यहाँ पे कैसा प्रिज्म हो गया? पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक। अब इधर बेस अगर रेक्टेंगुलर है बच्चा तो कैसा प्रिज्म हो गया? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। उसी तरह हेक्सागोनल अगर हमारा बेस होगा तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। अगर ट्रेपोजाइडल अगर हमारा बेस होगा तो ट्रेपोजाइडल प्रिज्म हो जाएगा। इसके पास क्या होते हैं बच्चों? इसके पास देखो हमारे बेस के अलावा जो इसके एडजेसेंट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? या तो पैरेललोग्राम होंगे या रेक्टेंगल होंगे, ठीक। यानी ये जो बेसिस, ये जो फेस देख रहे हैं बच्चों, ये क्या होंगे? या तो हमारा क्या होगा? रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। बट बेसिस कैन बी एनी एन साइडेड पॉलीगन, यानी बेस कोई सा भी एन साइडेड पॉलीगन हो सकता है। अब 3 साइड्स होगा, 3 साइडेड पॉलीगन होगा तो उसे ट्रायंगुलर बेस बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ठीक। तो हमें किसके बारे में पढ़ना बच्चों? 3 साइडेड बेस यानी पॉलीगन के, जो ऐसा प्रिज्म जिसमें 3 साइडेड पॉलीगन, 2 पैरेलल बेसेस हो, यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेटा बेस कैसे होंगे? ट्रायंगल होंगे। कैसा होगा बच्चों? ट्रायंगल बेस, ठीक। अब ट्रायंगल बेस यानी कैसा साइडेड हो गया? 3 साइडेड, एन साइडेड बच्चों, 3 साइडेड पॉलीगन हो गया। कैसा? पॉलीगन, ठीक। 3 साइडेड है, एक बेस ए हो गया और दूसरा बेस ए है बच्चों। समझ में आ रहा है? बेस 1 बेस 2, और जितने भी जहां पे भी 3 साइड्स आके मिलेंगे बच्चों वो क्या हो जाता है? वर्टेक्स। तो ये क्या है? वर्टेक्स है। ये भी क्या है बच्चों? वर्टेक्स। ए भी वर्टेक्स, ए भी वर्टेक्स है। समझ में आ रहा है ना वर्टेक्स क्या क्या है? जहां पे 3 साइड आके आपस में मिल रही हैं। अब इसे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। ए भी एज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जितने भी साइडेड ज्वाइन है टू वर्टेक्स के बीच में वो क्या हो जाएगा बच्चों? एज हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं? एज, ठीक है। ये क्या बच्चों? हमारा वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। अब ये क्या है बच्चों? ये साइड्स है। ये हमारा 3 साइडेड पॉलीगन बेस हो गया। ये क्या हो गया हमारा? हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है बच्चों? बेस है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा? साइड्स। क्या हो जाएंगे बच्चों? साइड्स। और कैसा साइड्स हैं? रेक्टेंगुलर। कैसा साइड है बच्चों?
रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने, एटलीस्ट उस ज्योमेट्री के बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या है? 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट कंटेन्स 2 पैरेलल एन साइडेड पॉलीगन बेस। ठीक, उसके अलावा क्या होता है बच्चों? इसके साइड जो होते हैं या तो पैरेललोग्राम होंगे या रेक्टेंगल होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद क्या बच्चों? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में, किसके बीच में बच्चों? दो एडजेसेंट फेसेज, नो साइड, फेसेज के बीच में। जैसे ये साइड हो गया एडजेसेंट फेस, उसी तरह ये दूसरा एडजेसेंट फेस हो गया बच्चों, ये दूसरा। ठीक, समझ में आ रहा है? ये तीसरा। ठीक, उसी तरह तो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बच्चों? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस। क्या बच्चों? टू एडजेसेंट फेसेस, जैसे फेस 1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? फेस 2। इन दोनों एडजेसेंट फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है। देखो, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है बच्चों? इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। समझ में आया? ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बच्चों? एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस। जैसे सरफेस ए 1 हो गया बच्चों, ये सरफेस 2, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज जनरली डिनोटेड बाई ए, तो इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए से। और मैं बताया था तुम लोग को कि ये क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है? एज होता है। ये क्या है? लेटरल फेसेस हैं। और ये क्या बच्चों? बेस है। ठीक, ये क्या है हमारे पास? ये 3D ऑब्जेक्ट है। कैसा है बच्चा? 3D फिगर। 3D फिगर है किसका? किसका? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का। ठीक, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का फिगर है बच्चों। ये क्या है? फ्रंट व्यू है। कैसा व्यू है बच्चों? फ्रंट व्यू है। किसका? इसी 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू हमें कैसा दिख रहा है? एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ठीक, इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या हो गया बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ठीक, ये क्या है? बेसेस है। ये क्या है बच्चों? हमारे लेटरल फेसेस यानी एज है, साइड दिख रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? अब हमें इसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, यानी जब लाइट बच्चों इस प्रिज्म के थ्रू होके पास करेगी तो किधर बेंड होगा, रिफ्रैक्शन कैसा होगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो हम लोग को बच्चों क्या है? रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है बच्चों? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। कैसा है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ट्रायंगुलर है मतलब, ट्रायंगुलर का मतलब बच्चों 2 ट्रायंगुलर बेस होता है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस। ठीक, अब यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है बच्चों, हर एक वर्ड का मतलब हमें पता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमें पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया? अब ट्रायंगुलर यानी 2 ट्रायंगुलर बेसिस ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हर एक पॉइंट के बारे में हमें पता है, बट इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन, ये तो जनरल रिफ्रैक्शन हो गया, ये प्रिज्म अलग हो गया। तो जब लाइट क्या होगा बच्चों? एयर से ग्लास यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म में जाएगा तब कैसे रिफ्रैक्ट होगा? तो मान लेते हैं बच्चों क्या है कि इस पॉइंट पे, कहां पे बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, जब P पे कोई एक लाइट क्या होगा? इंसिडेंट होगा। क्या होगा बच्चों? इंसिडेंट होगा। ठीक, तो ये लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट। अच्छे से बन नहीं रहा है यार। ठीक, ये लाइट क्या हुआ बच्चों? इंसिडेंट हो गया। तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। जब लाइट इंसिडेंट हुआ कहां से बच्चों? एयर से, यानी फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? एयर। सेकेंड मीडियम क्या है बच्चों? ग्लास। कौन सा ग्लास है? प्रिज्म है। ठीक है, ये सेकेंड मीडियम। फिर वापस कहां से आ जाएगा बच्चों? एयर में ही आएगा, यानी एयर फिर से मीडियम होगा। अब हम लोग को पता है कि एयर कैसा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम है इन कंपेयर टू ग्लास, यानी ग्लास कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। और यहाँ पे जो हम लोग लाइट ले रहे हैं बच्चों, कैसा लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है। कैसा है बच्चों? मोनो, कैसा? मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है बच्चों?
आप लोग को पता होना चाहिए कि मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, यानी सिंगल कलर लाइट है। कैसा है बच्चों? सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट है, यानी ऐसा व्हाइट लाइट नहीं है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट कंटेन हो, कलर के लाइट कंटेन हो। ये कैसा है? मोनोक्रोमेटिक, यानी किसी एक कलर का लाइट है। तो मान लेते हैं कैसा बच्चों, रेड है या ब्लू, किसी भी कलर का आप मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट हुआ पॉइंट पी पे, यानी क्या कर रहा है कि ट्रेवल करेगा कहां से? अब ग्लास से, यानी रेयरर मीडियम से कहां जा रहा है बच्चों? डेंसर मीडियम में। अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाता है बच्चों, तो किधर बेंड होता है? किधर? टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये क्या है बच्चों? हमारा ब्लैक कलर का ये नॉर्मल टू द सरफेस है। ठीक, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल अब क्या करेगा? जब रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो किधर बेंड होना चाहिए? टुवर्ड द नॉर्मल, यानी इसका ये जो एक्चुअल पाथ है बच्चों, क्या है? एक्चुअल पाथ ए है। ठीक, ये क्या है बच्चों? एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बट एक्चुअल पाथ से नहीं जाके वो क्या करेगा? टुवर्ड द नॉर्मल, यानी ये इधर बेंड होगा। किधर? टुवर्ड द नॉर्मल, यानी ये इस तरफ, किसी इस तरफ पास होगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरफ पास होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। अब अगेन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है क्या करेगा? इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा एसी सरफेस पे। किस सरफेस पे? एसी सरफेस पे। ठीक, तब एसी सरफेस पे जब ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और ये क्या है बच्चों? नॉर्मल टू द एसी सरफेस, यानी जब रे ऑफ लाइट अगेन डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हो गया बच्चों, तो इसका एक्चुअल पाथ होगा वो क्या होगा? दिस वन इज द एक्चुअल पाथ ऑफ सेकेंड इंसिडेंट रे, यानी रिफ्रैक्टेड रे का। तो क्या करेगा? डेंसर टू रेयरर जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चों? डेंसर टू रेयरर मीडियम में। तो क्या करेगा? टूवर्ड, यानी टूवर्ड, डेंसर टू रेयरर जाता है तो टूवर्ड द नॉर्मल। किधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर मूव करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे क्या था बच्चों? टूवर्ड द नॉर्मल आया। क्यों? क्योंकि रेयरर टू डेंसर आया था। अब डेंसर टू रेयरर जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि किधर मूव करता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये एक्चुअल पाथ है बच्चों, ये नॉर्मल है, तो क्या करेगा? इस नॉर्मल से अवे, यानी दूर जाएगा। तो अब क्या करता है? ये इस तरह, यानी इस तरह जनरली इमर्ज हो जाता है। कैसा बच्चों? स्ट्रेट पाथ में इमर्ज होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, यानी जब सेम मीडियम होगा तो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा इमरजेंट रे। कौन सा रे हो जाएगा? इमरजेंट रे। समझ में आया? ये क्या बच्चों? इंसिडेंट रे। जैसे मान लेते हैं क्या बच्चों? क्यूपी क्या हो गया? इंसिडेंट रे। पी यहां पे मान लेते हैं बच्चों एम क्या हो गया? हमारा रिफ्रैक्टेड रे। एम आर यहाँ पे बच्चों एम आर क्या हो गया? हमारा इमरजेंट रे। समझ में आया? अब इसमें एक पॉइंट आता है कि इमरजेंट रे कितना डाइवर्ज हुआ अपने इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास प्रिज्म से लाइट कितना डेविएट हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किससे डिनोट करते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन से, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये क्या बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ बच्चों कि सबसे पहले हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिए, जिसको सरफेस AB पे इंसिडेंट कराए। कहाँ पे? सरफेस SB पे। ठीक, तो AB पे जब इंसिडेंट हुआ बच्चों, तो कहां से कहां जा रहा है? रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो जब रेयरर टू डेंसर जाता है लाइट, तो किधर बेंड होता है? टुवर्ड द नॉर्मल। ये क्या किया? नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ बच्चों, तो ये हमारा क्या बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल नहीं है बच्चों। एंगल क्या है? ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ठीक, अब क्या करेगा? यहाँ पे सेम मीडियम हो गया, तो जहां से बेंड हुआ उसी पाथ में स्ट्रेट जाएगा। समझ में आया? स्ट्रेट।
आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म ये अगेन एसी सरफेस पे आएगा, इंसिडेंट होगा कहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड रे अगेन इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा। तो यहां से क्या होगा बच्चों, डेंसर टू रेयरर जाएगा। जब डेंसर टू रेयरर जाता है बच्चों, तो हमारा जो इमरजेंट रे यानी जो निकलेगा रिफ्लेक्ट होके, वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ पे क्या जा रहा है बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब इसके में पूछता है कि बच्चों कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि हमारा जो इमरजेंट रे निकला है वो कितना डेविएट हुआ है इंसिडेंट रे यानी एक्चुअल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से। तो कैसे हम लोग बताते हैं, एंगल बिटवीन एक्चुअल इंसिडेंट रे डायरेक्शन एंड इमरजेंट रे, दैट इज डी, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया, ठीक। अब बोर्ड में आएगा बच्चों, तो आप लोग को कैसे लिखना है वो पूरी तरह से मैं नोट्स बना के लाया हूं, आप लोग देख सकते हो, ठीक हो। यहाँ पे देखो पूरी तरह से कैसे लिखना है कि व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म दैट इज AB सरफेस पे जब इंसिडेंट होगा बच्चों, देन इट रिफ्रैक्टेड एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, हम लोग पढ़े क्यों, क्योंकि रेयरर टू डेंसर में ट्रेवल करता है। एंड दैट रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट ऑन द अदर सरफेस यानी अदर सरफेस ई पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एसी सरफेस पे, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगा सेकेंड केस में। दिस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन, कहाँ का एंगल बिटवीन बच्चों, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इमरजेंट रे है RS, और ये क्या बच्चों PQ क्या है हमारा इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या सोच करता है फिजिकली, सोच दैट हाउ मच, कितना एंगल इमरजेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम इंसिडेंट रे, यानी जो हमारा इमरजेंट रे है बच्चों इंसिडेंट रे से कितना डेविएट हुआ है इस प्रिज्म के थ्रू, वो हम किससे पता करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन से। अगर एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है बच्चों, तो हमारा जो इमरजेंट रे कितना डेविएट हुआ है, 60 डिग्री फ्रॉम इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या है बच्चों, नोमेनक्लेचर है हर एक पॉइंट का। P क्या है हमारा इंसिडेंट रे है, यानी PE क्या है इंसिडेंट रे, EF क्या है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, FS क्या है इमरजेंट रे, ठीक। ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म यानी एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आया, ठीक। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जब कभी भी आप डायग्राम बनाओ तो इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किसको क्या डिनोट कर रहे हो, यानी नोटेशन आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक। यानी बोर्ड में आया तो आपका 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। आपको डायग्राम बनाना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करना है, और इस तरह आपको डिक्टेट करना है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। समझ में आया, ठीक। यहां तक समझ में आया। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर फ्यूचर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी ह्यूमन आई हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब कलरफुल वर्ल्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।